बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मसले के ऊपर। इस्लाम पर कुछ एतराज़ात जो लगाए जाते हैं, उनमें से एक एतराज़ उस पर आज बात करेंगे कि इस्लाम ने बहुत से मुस्तशरिकीन हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में जो एतराज़ात वगैरह लगाए हैं, उनमें से एक मेन एतराज़ात उस पर आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। उनका रद्द करेंगे दलाइल से। वो सवाल ये था कि इस्लाम के अंदर एक से ज़्यादा बीवियों से शादी करने की इस्लाम ने इजाज़त क्यों दी है। इस्लाम ने मुतअद्दिद औरतों से शादी करने की इजाज़त क्यों दी है। ये सवाल जो एतराज़ात बनकर मुसलमानों के सामने आया और बहुत से उलमा ने इसका जवाब भी दिया। इस्लाम में एक आदमी को एक से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त क्यों है, या इस्लाम में मर्द को मुतअद्दिद शादियों की इजाज़त क्यों दी गई है। कसीर अज़वाजी या तादाद अज़वाजी, तादाद अज़वाज से मर्द शादी का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक शख्स एक से ज़्यादा शरीके हयात जो है उसकी शरीके ज़िंदगी रख सकता है। कसीर अज़वाजी की दो इक़साम हैं, जिनमें से पहली किस्म है कसीर अज़वाजी जनाना और दूसरी है कसीर अज़वाजी मर्दाना, जिसमें एक औरत एक से ज़्यादा शोहर रख सकती है, ये मर्दाना है। और जो कसीर अज़वाजी जनाना थी, उसमें एक औरत एक मर्द एक औरत से बढ़कर ज़्यादा औरतें अपने निकाह में रख सकता है, शादी में रख सकता है। इस्लाम में महदूद हद तक ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त है, जबकि एक औरत को एक से ज़्यादा शोहर रखने की इजाज़त नहीं है इस्लाम के अंदर। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। कसीर अज़वाजी मुख्तलिफ़ मज़ाहब में, अब इसको मुख्तलिफ़ मज़ाहब में देखते हैं कि ये क्या दूसरे मज़ाहब में ज़्यादा कसीर अज़वाजी जो मतलब ज़्यादा शादियाँ कर सकता है एक मर्द, ये क्या है, दूसरे मज़ाहब इनकी इजाज़त देते हैं, ये नहीं देते। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि इस्लाम एक आदमी को एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त क्यों देता है। अब यहाँ पे हम गौर करेंगे कि कुरान दुनिया की एक वाहिद वो मज़हबी किताब है जिसमें तहरीर है कि सिर्फ़ एक से शादी करो। ये वो वाहिद किताब है इस्लाम, और उस पर दलील दूंगा मैं कि क्यों कहा गया कि एक से ही शादी करो। वैसे आप कह रहे होंगे कि कुरान में तो अल्लाह ताला ने 4 शादियों का हुक्म दिया और आप कह रहे हैं कि एक का। अभी उसी की तरफ लौट के वापस आते हैं। किसी दूसरी मजहबी किताब में ये हिदायत नहीं दी गई। पहला पॉइंट ये गौर से याद रखना है। सिर्फ इस्लाम के अंदर कुरान मजीद वो किताब है जो सिर्फ एक शादी का हुक्म दे रही है। बाकी जो हैं वो मज़ाहिब, किसी मज़हब में ये नहीं लिखा कि आप एक शादी करें, ठीक है। और फिर एतराज़ तो हम पर बनता ही नहीं कि हम जो इस्लाम है वो ज़्यादा शादियों की। अब ये जो उनके दिमाग में फिट है कि इस्लाम फ़र्ज़ कर रहा है एक बंदा ज़्यादा औरतों से शादी करे, तो ये इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ न, मर्द को इजाज़त, वो आगे जाके सारा मसला जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुओं की वेद हो या किताब का नाम है रामायण हो, महाभारत हो, या कोई गीता जो उनकी किताब है वो हो, या यहूदियों की तालमूद बहुत ज़बरदस्त उनकी फ़िक़ह की किताब है। जिस तरह इस्लाम के अंदर हमारे कुरान मजीद के बाद मर्तबा रखने वाली किताब बुखारी है, इस तरह यहूद की किताब तालमूद है वो हो, ईसाइयों की बाइबल हो, या इन किताबों के मुताबिक एक आदमी जितनी शादियां चाहे कर सकता है। इन तमाम कुतुब के अंदर इन किताबों के मुताबिक एक आदमी जितनी शादियां चाहे वो कर सकता है। ये तो बहुत बाद की बात है कि हिंदू जो पंडितों और ईसाई कलीसों ने बीवियों की तादाद एक तक महदूद कर दी। ये कानून बाद में बनाया गया और ये तकरीबन कुछ सदियों पहले की बात, ये 1-2 सदी पहले की ये बात है कि उन्होंने कानून वज़ा करके दिया कि एक मर्द सिर्फ़ एक शादी कर सकता है। लेकिन उनकी इस्लामी कुतुब जो उनकी अपनी मजहबी किताबें हैं, उनके अंदर कहीं भी मुमानत नहीं आती कि आप सिर्फ जो है वो एक शादी करें, बल्कि ज़्यादा शादियों के उसके अंदर बात की गई है। अब आगे बात कर लेते हैं। बहुत सी हिंदू मजहबी शख्सियात जिनका इन किताबों में ज़िक्र है, उनसे ज़्यादा बीवियां रखते थे। अब उनकी शख्सियात जो मोतबर हैं उनके यहाँ, वो भी उन्होंने भी ज़्यादा शादियाँ की। वो किस तरह, राम के बाप राजा दशरथ
कि एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं। इसी तरह जो कृष्णा है हिंदू मज़हब में, उसकी बहुत सारी बीवियाँ थीं। शुरू में ईसाई मर्दों को भी इजाज़त थी, वो जितनी चाहे बीवियाँ रख सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बीवियों की तादाद पर पाबंदी नहीं लगाई गई। ये तो महज सिर्फ चंद सदियों पहले की बात है कि चर्च ने ऐलान किया और चर्च ने ये कानून बना के वज़ा किया ईसाइयों के लिए कि वो एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते, तादाद महदूद कर दी गई एक बीवी तक। यहूदियत में भी इससे ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त है। यहूदियों की तालमुद जो किताब फ़िक़्ह की मैं बात कर रहा था पहले, कानून के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियाँ थीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सैकड़ों बीवियाँ थीं। हमारा इस्लाम भी इसकी तायीद करता है कि बुखारी की हदीस है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमाया उन्होंने, सुलेमान ने कहा कि आज मैं, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी थे जिनकी बादशाहत थी बहुत बड़ी, जिनके अल्लाह ताला ने हवाएं, परिंदों की बोलियां और जिन्नों को भी उनके मतहत किया था। सुलेमान ने कहा कि मैं आज रात अपनी 90 बीवियों के पास जाऊँगा और उनमें से हर एक बीवी एक सवार जनेगी और वो घुड़सवार ऐसा होगा कि वो मुजाहिद बनेगा और जिहाद के अंदर जो है ना वो हिस्सा लेगा। लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह जो है इंशाअल्लाह कहे, मगर किसी ने कहा उनको कि इंशाअल्लाह कहे, उन्होंने नहीं कहा, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से उनकी कोई बीवी भी थी जो वो हामला ना हो सकी, और एक ही बीवी हामला हुई, उन्होंने भी अपना बच्चे को अधूरा जना, मुकम्मल बच्चे को नहीं जना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह की कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उस दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो सब के यहाँ बच्चे होते और वह सवार होकर अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते। ये बुखारी की हदीस है और हदीस है 6639 हदीस नंबर। पहले मैं बात कर रहा था कि 960 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, यहाँ तक आके इनके फरमान के मुताबिक जो है वो शादियों पर पाबंदी लगी, लेकिन उनकी जो जितनी भी मजहबी किताबें हैं वो ज़्यादा शादियों से मना नहीं करती। इस्लाम मना कर रहा है एक से ज़्यादा शादियाँ करने पर। क्यों? ये आगे जाके अभी ये दलील के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि इस्लाम ने कहाँ मना कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1975 की भारतीय मरदमशुमारी में ये बात सामने आई कि हिंदुओं की मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा शादियाँ की गई हैं। हिंदू ज़्यादा शादियाँ करें मुसलमानों की निस्बत, और ये 1975 की मरदमशुमारी में ये बात सामने आई। कमेटी बराए इस्लाम में औरत का मुकाम की रिपोर्ट जो 1975 में शाया हुई, इसके सफ़हात 67 और 66 में बताया गया कि 1961 से 1991 तक के दौरान एक से ज़्यादा शादियों के लिए हिंदू का तनासब, हिंदू मज़हब के अंदर जो तनासब था वो 5.06% था, जबकि मुसलमानों का जो तनासब था वो 4.31% था। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और भारत के कानून के मुताबिक सिर्फ मुसलमान को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है। शादियाँ वहाँ किसी गैर मुस्लिम के लिए एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना गैर कानूनी है। कानून ऐसा बना के दिया कि एक बीवी से आप शादी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये गैर कानूनी है और मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा बीवियाँ रखते हैं। पहले भारत में बीवियों की तादाद ज़्यादा के बारे में पाबंदी न थी, लेकिन 1954 में क्या हुआ कि जब भारत में शादी का कानून, मैरिज एक्ट पास किया गया, तो हिंदुओं के लिए एक से ज़्यादा बीवी रखना, एक से ज़्यादा बीवियों को रखना गैर कानूनी करार दिया गया। अब यहाँ पे जो असल बात है कि कुरान महदूद तादाद में औरत से शादी की इजाज़त देता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुरान कुरान अर्ज़ पर वो वाहिद किताब है जो कहती है कि सिर्फ़ एक शादी करो। अब ये वाली बात कहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह निसा में, कुरान मजीद की इस बात को इस पैराए में अल्लाह ताला ने बयान किया कि फ़न क्यों, अल्लाह ताला फरमाते फ़न क्यों, बस तुम निकाह करो, मा ताबा जो तुमको अच्छी लगे, निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, मिन निसा औरतों में से, मसना 2-2, व सुलासा 3-3, व रुबा और 4-4। अब यहाँ पे इजाज़त दी जा रही है 2-2 शादियों की, 3-3 की, 4-4 की आप शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन आगे अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इन पस अगर खिफ तुम डरो अल्लाह ये कि तादिलू नहीं तुम अदल कर सकोगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़वाहिदा, फिर एक ही शादी करनी है तुमने। अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर पाओ तो फिर तुमने एक ही शादी करनी है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कोई ऐसी बात वाज़िया नहीं हुई कि अल्लाह ताला फरमा रहे एक शादी करनी है। तो यो जिन्होंने मुस्तशरिकीन ने इस्लाम पर ये हुक्म लगाया है कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त इस्लाम दे रहा है, उनके लिए ये है कि इसी सूरत में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फ़रमाया 129
9 आयत नंबर अल्लाह ताला फरमाने वलन तस्ताती, और तुम औरतों के दरमियान और हरगिज़ नहीं तुम इस्तात रखते अंता अदिलू, ये कि तुम अदल कर सकोगे बैना दरमियान निसा औरतों के, तुम औरतों के दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे। वो मतलब तुम इंसाफ नहीं कर सकते। जब इंसाफ नहीं कर सकते फिर एक ही बीवी रखो। तो बहुत सी और भी हदीस हैं बुखारी की कि ज़्यादा शादियां करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम पे फ़ख्र महसूस करूँगा कल क़यामत के दिन अपनी बड़ी जो उम्मत की बड़ी तादाद होने पर। वो सारी निकाह की फ़जीलत पे ऊपर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। इसको थोड़ा सा दरमियान में फ़र्क करेंगे हम। यहाँ पे बात हो रही है कि कुरान मजीद बंदे को इजाज़त दे रहा है 4 शादियाँ करने की, और अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी बीवी से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। ठीक है, और वो ताल्लुक़ उसका उस हदीस से है कि ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करो। ठीक है, वहाँ पे भी ये तादाद का बरहल मसला हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला फरमाते तुमको इजाज़त दी गई। अभी ये फ़र्ज़ क्या है, ये मुस्तहब क्या है, इसके बारे में तफसील से देख लेते हैं। इसलिए ज़्यादा शादियाँ करना कानून नहीं बल्कि इस्तिस्ना है। बहुत से लोग ये गलत नज़रिया रखते हैं ये ज़रूरी है कि एक मुसलमान एक से ज़्यादा बीवियाँ रखे। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो एक मुसलमान एक से ज़्यादा बीवियाँ रखे ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ उसको इजाज़त दी गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हिल्लत व हुर्मत के एतबार से इस्लाम का अहकाम है उसकी 5 इक़साम है। वो अक़साम कौन सी हैं 5? पहली चीज़ है फ़र्ज़, ये वो है जो लाज़म है और इसका ना करना बाअस से सज़ा और अज़ाब है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आ जाती है दूसरे नंबर पर मुस्तहब, इसका हुक्म दिया गया है, इस पर अमल की तरगीब भी दी गई है। मुबाह ये जायज़ अमल को कहते हैं, ऐसा अमल जो जायज़ हो यानी इसकी इजाज़त दी गई है, इसका करना या ना करना बराबर है। मकरू ये अच्छा काम नहीं, कोई अच्छा काम ना हो उसको मकरू कहा जाता है, इस पर अमल करने की हौसला शिकनी की गई है। हराम इससे मना किया गया है, इसके करने पर सज़ा है, इसके करने पर अदाब भी है, यानी इस पर अमल करना हराम है और इसका छोड़ना बाइस सवाब है। एक से ज़्यादा शादी करना मज़कूर अहकाम के दरमियाना दर्जा में है, एक से मज़कूर के दरमियाना दर्जा में, यानी मुबाह है, जायज़ है, आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं दिया। हुक्म अल्लाह ताला ने एक ही दिया कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है, फ़न की हो तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। अगर तुम इंसाफ अल्लाह ताला फरमाते नहीं कर सकते फिर क्या करना है तुमने, फिर फ़वाहिदा, एक ही तुम शादी करोगे। तो इस्लाम हुक्म नहीं दे रहा लोगों को कि ज़्यादा शादियाँ करो, बल्कि इजाज़त दी जा रही है कि एक से ज़्यादा तुम शादियाँ कर सकते हो। क्यों अल्लाह ताला इजाज़त क्यों दे रहे हैं? ज़ना से रोकने के लिए। निकाह तो अल्लाह ताला ने बनाया ही ज़ना से रोकने के लिए। और एक बीवी जो है वो अगर एक मर्द के अंदर ज़्यादा क़ुव्वत है, वो एक बीवी जो है उस पर खुश नहीं है तो वो ज़ना की तरफ ना जाए। अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है कि वो दूसरी बीवी से शादी कर सकता है, अगर इस्तात वाला है फिर तीसरी से कर सकता है। ये वो काम नहीं है कि जो दीन को बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया। ये काम जो पादरी थे चर्चों के उन्होंने किया, अपने ऊपर शादी को हराम कर लिया। उन्होंने कहा हमने शादी करनी नहीं है, फिर क्या किया, उन्होंने छुप छुप कर जना किए। और इस्लाम तो ज़ुना को रोक रहा था कि यानी एक बंदा राहब बन गए ना, वो राहिब बनकर उन्होंने गुनाह नहीं छोड़ा। लोगों के सामने बज़ाहिर नेक थे लेकिन काम उन्होंने सारे गुनाह वाले किए, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा बाद में उभर कर सामने आया। लेकिन इस्लाम कहता है कि तो ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर तंगी नहीं है। इस्लाम के अंदर इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है, यहूदियत और ईसाईयत नहीं है। अब मज़ीद इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता अगर इसको एक दुनिया के निज़ाम के तौर पे देखें कि ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त इस्लाम ने क्यों दी है। हुक्म तो नहीं दिया, ये तो बात पीछे वाज़ेह हो गई है। तो इजाज़त क्यों दी है, वो कुदरती तौर पर लड़के और लड़कियां तकरीबन बराबर ही पैदा होते हैं अगर इसके स्केल को नापा जाए। लेकिन एक बच्ची में एक बच्चे की निस्बत क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो ज़्यादा होती है। एक बच्ची बीमारियों का एक बच्चे की निस्बत बेहतर मुकाबला कर सकती है। यही वजह है कि इब्तदाई उम्र में लड़के जो हैं वो ज़्यादा शरअ अमवात को पहुँच जाते हैं लड़कियों की बनिस्बत। इस तरह जंगों में औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा हलाक होते हैं। बहुत सारे हादसात पेश आते हैं, उसमें भी मर्द ज़्यादा हलाक होते हैं औरतों की निस्बत। और हादसात और अमराज के बाइस भी औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा है। औरतों की औसत भी उम्र भी मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। और दुनिया में रंडवे मर्दों की निस्बत बेवा औरतें भी ज़्यादा हैं। तो अगर एक मर्द ज़्यादा शादियां कर रहा है तो ये एक स्केल जो बना है ना,
कि मर्द और औरतों की तादाद, अब आप देख लेंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है ये कि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है मर्दों से। तो अगर एक मर्द जो ज़्यादा शादियां कर रहा है औरतों से, बेवा औरतों से शादियां कर रहा है, तो ये एक जो ज़्यादा औरतें जो हैं और मर्दों वाला ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर कि मतलब औरतें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनको निकाह में, शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर एक मर्द ज़्यादा शादियां कर रहा है तो इससे फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो इजाज़त जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा, नफ़ा दे रही है, नुकसान नहीं दे रही। इसी तरह अगर हर मर्द को सिर्फ़ एक शादी तक महदूद किया जाए तो ये नाकाबिल अमल है। तो ये मैं पहले भी बात कर चुका कि एक मर्द के अंदर ज़्यादा अगर क़ुव्वत मुदाफ़त है तो वो एक औरत पर गुजारा नहीं कर सकता, और उसको रोकना, और देख लें जिन्होंने कानून बना के रोका है वो नहीं रुके। तो ये हमने करके देख भी लिया, हिंदुओं ने करके देख लिया, फिर भी 1975 की जो ईस्वी थी उसके अंदर ज़्यादा मुसलमानों से भी ज़्यादा शादियाँ जो थी वो करने वाले थे हिंदू। और आलमी सतह पर औरतों की आबादी जो है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। तो इस आबादी को जो है ना वो बराबर करने के लिए, एक सर्कल जो है अच्छा बेहतर करने के लिए जो है वो एक मर्द के लिए बेहतर है और औरतों के लिए भी, पूरे निज़ाम के लिए बेहतर है कि एक मर्द जो है वो ज़्यादा औरतों से शादी कर रहा है। बहरहाल इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ नहीं लगाया जा सकता, जबकि सब मज़ाहिब इसकी इजाज़त दे रहे हैं। हालांकि इस्लाम इसकी इजाज़त दे रहा है, हुक्म नहीं दे रहा कि एक से ज़्यादा मर्द शादियाँ करे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, जो कुफ़ार हैं वो बड़ी गौर व फ़िक्र करते हैं हर मसले के अंदर, हमें भी चाहिए कि हम गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यतज़क्करून, गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते तुम, तदब्बुर क्यों नहीं करते। तो मुसलमान हमारे माशाअल्लाह उलमा हैं जो जवाब देने वाले हैं काफ़िरों को, उनकी जितनी भी गुस्ताखाना बातें हैं उनकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक सही रस्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।